हेलो गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेज। हमने पिछले वीडियो में बात की थी जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के दो टॉपिक लिए थे। फिजिक्स के और केमिस्ट्री के हमने दोनों टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम ले रहे हैं जनरल साइंस का जो जीव विज्ञान का टॉपिक है यानी कि बायोलॉजी का। उसके अंदर जो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? पादपों का भोजन व श्वसन। इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पादपों को क्या एनर्जी चाहिए? एनर्जी किससे बनती है? कुछ रिएक्शन होती है इनके अंदर, उसी से इनके अंदर भोजन बनता है, श्वसन बनता है, और इनमें कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कि उसके यानी कि पादपों को ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम पोषक तत्वों को देखते हैं कि पोषक तत्व कितने होते हैं। तो हम पोषक तत्व देखते हैं। पोषक तत्व आपको दे रखे हैं, जैसे कि पोषक तत्व जैसे कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो पहला इसमें जो क्या दे रखा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये दे मैग्नीज और मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, और क्या है लोहा, निकिल, और ये क्या है क्लोरीन, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये आपके क्या है पोषक तत्व है। और इनमें जो अलग होते हैं यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं आपके? मोलिब्डेनम, कॉपर, ये आपका क्या हो गया जिंक, और ये क्लोरीन, ये बोरोन और ये लोहा, यानी कि ये आपके क्या होते हैं? आठ तो क्या होते हैं आपके सूक्ष्म पोषक तत्व है। 8 तो क्या होते हैं आपके सूक्ष्म पोषक तत्व, और टोटल जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 17। यानी कि पौधे के अंदर वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 17। और जो कि सूक्ष्म होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 8। तो इस चीज पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ता है। रात के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि दिन के अंदर तो पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। लेकिन रात में इनका उल्टा होता है। ये कि रात में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और CO2 को क्या होते हैं? रिलीज करते हैं। तो रात के अंदर CO2 हमारे शरीर के लिए घातक होती है, यानी कि इसमें श्वसन नहीं हो सकता। तो ये पूछ रखा है कि पेड़ रात को क्या छोड़ते हैं? तो क्या करते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और ग्रहण क्या करते हैं? O2 करते हैं। और दिन में क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। लेकिन रात में इसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? A। ओके, तो इसका आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? यानी कि कुल पोषक तत्व हमने अभी देखा था टोटल कितने होते हैं आपके? 17। लेकिन उनमें से जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो आपकी कितने हैं? 8 है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। 17 इसी बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बिना जल का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोफाइट जो कहते हैं वो किसी को कहते हैं? बिना जल के पौधे को, यानी कि जो जल में बिना मिट्टी के पौधे को, यानी कि जो जल में जो पौधे पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं हम? बिना मिट्टी के पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जो जल के अंदर पाए जाते हैं पौधे उसी को क्या कहते हैं? आपको हाइड्रोफाइट कहते हैं। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? अंकुरण यानी कि बीज के उगने के कारण, यानी कि उसको किसकी आवश्यकता नहीं होती? पहला दे रखा है पानी की तो आवश्यकता होती है। पानी, प्रकाश, हवा और ताप। तो आवश्यकता जो पहले नहीं होती वो कौन सा आपका? प्रकाश। यानी कि प्रकाश हमें पौधे का पूर्ण रूप लेने के बाद आवश्यकता होती है। यानी कि पत्तियों द्वारा ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि इसको अंकुरित करने के लिए पहले आवश्यकता नहीं होती। पहले किसकी आवश्यकता होती है? पानी, हवा और ताप की, जिससे बीज क्या हो जाए? आपके अंकुरित होना शुरू हो जाए। तो इस किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है आपकी हरी सब्जियों के अंदर पाया जाता है, और हरी सब्जी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मेथी के अंदर, और इससे जो कम है वो किसके अंदर? पालक के अंदर। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आपकी मेथी में। तो सबसे अधिक लोहा पाया जाने वाला कौन सा? आपकी हरी सब्जी में लोहा अधिक, यानी कि आयरन।
सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है? पहला ऑप्शन दे रखा है फूल, पत्ती, जड़। जो श्वसन अंग है वो क्या करता है आपका? पत्तियों द्वारा होता है, जिसके हम एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि CO2 प्लस H2O, यहाँ पे 6 कर लेना, CO2 प्लस H2O, O2 प्लस C6H12O6, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? क्लोरोफॉर्म। ओके, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या होती है? पत्तियों द्वारा श्वसन क्रिया होती है। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके क्या दे रखा है? परासरण, दूसरा दे रखा है श्वसन, तीसरा दे रखा है दहन, और डी दे रखा है प्रकाश संश्लेषण। अब क्या दे रखा है आपका? ऊर्जा प्राप्त करे। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो ये पहले तो क्या होता है? ऊपर रिएक्शन होती है, यानी कि पत्तियों की ऊपर रिएक्शन होती है, वो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन पत्तियों के बाद में जो रिएक्शन होती है उसी को क्या कहते हैं? यानी कि पत्तियों पर रिएक्शन होने के बाद एक पादपों के अंदर भी रिएक्शन होती है, तो प्रकाश संश्लेषण इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब इसमें उल्टा है, दिन में तो क्या होता है आपका? प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, और रात में क्या होता है? श्वसन होता है। दिन में तो प्रकाश की यानी कि सूरज की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, लेकिन रात में क्या होता है आपका? श्वसन होता है। तो श्वसन कैसे होता है? क्योंकि रात को यह O2 तो क्या करता है? ग्रहण करता है, लेकिन CO2 क्या होता है? छोड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? श्वसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बी, यानी कि श्वसन क्रिया होगी रात को, और जो दिन में होती है वो क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण, जो पत्तियों द्वारा पूरी होती है। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, CO2 का अवशोषण। तो पर्णहरित क्या होती है आपकी? हरी पत्ती, क्लोरोफॉर्म द्वारा यह रिएक्शन संपन्न होती है। ये रिएक्शन भी अभी हमने देखी थी, क्या थी? CO2 प्लस H2O, O2 प्लस ग्लूकोज, C6H12O6, ये आपकी क्या है? रिएक्शन है। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश का अवशोषण करना। तो पर्णहरित द्वारा ही होता है वो प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पौधे तथा पेड़ों के पत्तों रंग हरा होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है मिट्टी में लोहा तत्वों का होना, दूसरा दे रखा है क्लोरोफिल का होना, और सी दे रखा है खनिजों के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण होना, और डी दे रखा है खाद्य तथा हवा में नाइट्रोजन का होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कैसा हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म का होना, क्योंकि जो रिएक्शन होती है पत्तियों के ऊपर प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्लोरोफॉर्म, वो आपकी रिएक्शन क्या होती है? क्लोरोफॉर्म ही होती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? बी। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो किसमें होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा में, बी दे रखा है रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा में, और विकिरण में। जो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रूपांतरित किसमें होती है? आपकी रासायनिक ऊर्जा में। तो ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रकाश, जल, क्लोरोफिल, विटामिन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा प्रदान होती है वो किसी के द्वारा होती है? प्रकाश के द्वारा होती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ए। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो सबसे अधिक प्रभावशाली है वो आपका क्या है? लाल है, रेड। और तो उससे कम क्या है? नीला, और इससे कम क्या है आपका? बैंगनी। ये आपको ध्यान में रखना है।
क्या है, सबसे जो अधिक है वो आपका क्या है, लाल, और इससे कम क्या है, नीला, और सबसे कम जो क्या है, बैंगनी। तो ये पूछ रहा है अधिक प्रभावशाली, तो अधिक प्रभावशाली आपका कौन सा हो जाएगा, लाल। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये प्रदूषित क्यों नहीं करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के संपर्क में आके क्या बनाती थी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो इसकी हम रिएक्शन भी हमने देखी थी, CO2 प्लस H2O, ये O2 का निर्माण कर लेगी, प्लस C6H12O6। तो इस रिएक्शन का CO2 किसके साथ क्रिया करके एक नई रिएक्शन का निर्माण कर लेती है, तो ये प्रदूषित नहीं करती है। ओके, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन से पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं आपके, 8, जिसमें आपने क्या क्या देखा था, बोरोन देखा था, क्लोरीन देखा था और मैग्नीशियम देखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी, बोरोन। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है आपका, बोरोन। और ये सभी आपके क्या है, पोषक तत्वों में आ जाते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म नहीं है। जो सूक्ष्म आपका क्या है, बोरोन। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पौधे किस विधि से निर्माण करते हैं। पहला दे रखा है परासरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, संचरण। तो पौधे किस विधि से निर्माण करते हैं, कौन सा है आपका, प्रकाश संश्लेषण ही होता है पत्तियों के अंदर, उसी से इसमें क्या पौधों के अंदर क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पर्यावरण का अजैव अवयव है। इसमें दो है, एक क्या है आपका जैव है और दूसरा क्या है आपका अजैव। जैव में क्या आता है, वह होते हैं जो जीवधारी होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। और अजैव में होता है जो जीवधारी नहीं होते, जैसे कि वायु, तापमान, ये आपके क्या होते हैं, अजैव। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, वनस्पति, जानवर, वायु, उपयोगिता, सभी। तो ये जो आपके है क्या है, जीवधारी है, लेकिन ये क्या है आपका अजैव है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ये अभी अभी देखा था, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। ओके, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, कौन सी है, ऑक्सीजन। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। वही है कि पौधे जो होते हैं दिन में क्या करते हैं, आपका O2 को क्या करते हैं, निकालते हैं, लेकिन ये रात को क्या करते हैं, CO2 निकालते हैं और O2 ग्रहण करते हैं। ये आपको रात में और ये दिन में, ये दिन में रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और रात में क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो आप पूछ रखा है कि गौण उत्पादन, गौण उत्पादन यानी कि ये रात को क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं, लेकिन CO2 का गौण उत्पादन रिलीज करते हैं, यानी कि CO2 उत्पादन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी, पहला दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कौन सी रिएक्शन निकलती है, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन क्या होती है आपकी, CO2 प्लस H2O, इससे क्या बनता है, O2 प्लस ग्लूकोज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C6H12O6 से। तो किसका रिलीज करती है, ऑक्सीजन का। ओके, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहण होता है। मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहण होता है। पहला दे रखा है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज और
ग्लाइकोजेन, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो मानव शरीर के अंदर क्या कहते हैं, हम जो भी भोजन करते हैं वो एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कुछ भाग उसका ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर के अन्य अंगों को क्या करता है, पहुंचाता है। लेकिन कुछ भाग जो है वो एक जगह एकत्रित हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेन, यानी कि इसके अंदर एनर्जी एकत्रित हो जाती है, जो शेष एनर्जी है वो आपके शरीर के अंदर चली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी हो जाएगा, यानी कि पुनः जहाँ पर संग्रहण होता है वो आपका क्या है, ग्लाइकोजेन। ओके, तो इसका आ गया। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। और हमारे साथ आप सोनू कंपटीशन क्लासेज टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी सोनू क्लासेज और इंस्टाग्राम पर सोनू एजुकेशन ग्रुप से हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं और क्लास का अनुभव ले सकते हैं। ओके।